आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और जानिए सबसे पहले देहरादून की खबर। आईएसबीटी चौकी के शिमला बाईपास चौक पर हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है। टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार है। यहां जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र बिष्ट की मौत हो गई है। कई लोग घायल हुए हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, ड्राइवर की तलाश की जा रही है। जब बहुत कम आवाज आ रही है। कफ सिरप के मामले में सीएम धामी के आदेश पर औषधि विभाग ने पूरे राज्य में छापेमारी है। अब छापेमारी जो की जा रही है उसमें आपको बताएं कि मुख्य जिले देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर हैं, जहां पर जो एक्शन लिया गया है 350 से ज्यादा सैंपल्स ले लिए गए हैं कफ सिरप्स के। आगे जांच के लिए मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। कफ सिरप वाले मुद्दे पर धामी सरकार एक्शन मोड में है। खबर रुड़की से है, जहां पर पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस शहर और देहात क्षेत्रों में बाहरी लोगों और किराएदारों का वेरिफिकेशन कर रही है। सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने बाहरी लोगों और किराएदारों का सत्यापन किया। खामियां मिलने पर मकान मालिकों के भी चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही पुलिस ने गन्ना कोल्हू संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा। पुलिस के अभियान का मकसद अपराधियों और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना है। 21 सितंबर को ये यूके SSSC परीक्षा दोबारा होगी। मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों की ये दूसरी बड़ी मांग जो थी उसे पूरा कर दिया है, मान लिया है। परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही ये भरोसा दिया है कि इसके बाकी के एग्जाम शेड्यूल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शनिवार का दिन उत्तराखंड की राजनीति में हलचल भरा रहा, जब सरकार की तरफ से परीक्षा गड़बड़ी की जांच के लिए बनाई गई एकल जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। वहीं सरकार की तरफ से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परीक्षा रद्द करने की संस्तुति भेजी गई, जिसके बाद 21 सितंबर को हुई परीक्षा को आयोग की तरफ से रद्द करते हुए 3 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराने का फैसला लिया गया। सीएम ने साफ कहा कि युवाओं ने 2 मांग सामने रखी थी। एक, परीक्षा गड़बड़ी पर सीबीआई जांच हो, जिसकी संस्तुति कर दी गई है। दूसरा, परीक्षा रद्द करते हुए दोबारा करवाई जाए। दोनों मांगों को मान लिया गया है। उनकी 2 मांगे थी, एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है, तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। जो जस्टिस ध्यानी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी सुपरविजन, उसने संस्तुति की है, उस संस्तुति को हमने आगे बढ़ा दिया। वहीं राजनीतिक हलकों में सरकार के इस फैसले का क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। बीजेपी जहां सीएम धामी के फैसले को जन भावनाओं का सम्मान बता रही है, वहीं कांग्रेस यूके SSSC के अध्यक्ष को भी हटाने की मांग पर अड़ी है। देखिए, मैंने कहा है, जब सरकार हमेशा जन भावनाओं के हिसाब से छात्र शक्ति का जो विजन था, जो यूसी ध्यानी जी कमेटी के बाद निकल कर आया था, उस आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है, तो मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। गणेश मारतोलिया क्यों रहेंगे साहब? जब पेपर लीक हुआ है उनके रहते हुए, RBS रावत को हटाया जा सकता है, उनको जेल भेजा जा सकता है, तो गणेश मारतोलिया क्यों अपने पद पर बने रहेंगे? ये हमारा सीधा सा सवाल है। वैसे अब एग्जाम तो कैंसिल है और ये भी क्लियर है कि पेपर 3 महीने के अंदर होगा, लेकिन नजरें अब इस पर टिकी हैं कि सीबीआई केस को टेक ओवर कब करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री धामी। महत्वपूर्ण जानकारी ले लीजिए, जहां नकल विरोधी कानून और यूसीसी पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है।
शनिवार को देहरादून में सीएम धामी ने विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार और रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ से मुलाकात की है। तीनों ने अलग अलग जाकर सीएम धामी से मुलाकात की है। अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर बातचीत की गई है। उत्तराखंड में सड़कों को दुरुस्त करने की जो डेडलाइन है वो करीब आ रही है। ऐसे में अब तक 52% पैचवर्क का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। देहरादून में शनिवार को मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की 326 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन्स दिए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रथम 3 टॉपर बालिकाओं को और विकास खंड स्तर पर टॉपर बालिकाओं को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इस बार भी बेटियों ने अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन किया है। कि जो हमारा समाज है उसकी रीढ़, उसकी कोई शक्ति होती है तो नारी शक्ति होती है। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो या कोई समाज की नारी आगे बढ़ रही है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, समाज हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस समाज की नारी आगे बढ़ रही हो उसके विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्त नार्यस्तु पूजन्ते रमन्त तत्र देवता। उत्तराखंड के 840 राजकीय विद्यालय में अब वर्चुअल क्लासेस शुरू हो गई हैं। समग्र शिक्षा के तहत हाइब्रिड मोड में इन्हें संचालित किया जाएगा। सीएम धामी ने क्लास का शुभारंभ किया। दूरस्थ इलाकों से कनेक्ट हुए बच्चों से बातचीत की, क्लास में आने वाली दिक्कतों के बारे में भी पूछा। 840 नए वर्चुअल क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीजें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ। देहरादून के गढ़ी कैंट ग्राउंड में देवभूमि एक्स सर्विसिंग मैन रैली को आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान रहे हैं। कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ दिव्यांग पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस रैली का मकसद पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मान करना और समाज में उनके संघर्ष और बलिदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। हम लोग पलायन की बात करते हैं उत्तराखंड में, और मैं पहली रिटायरमेंट के बाद में एक बार हर्षिल गया था, तो वहाँ पे नीलाम और जदान के लोग भी रहने वाले हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग को जो उनका पैतृक गांव है, जहाँ पे उनके देवी देवताओं का वास है, उनको वापस स्थापित लोग थे वो लोग 72 की लड़ाई के बाद, 62 की लड़ाई के बाद थे, और उनको उनका ये आग्रह था कि उनको वापस वहाँ पे उनके गाँव में ले जाया जाए।
तो काफ़ी कोशिशों के बाद में मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी हमें सफलता मिली है और एक ये अच्छा इनिशिएटिव रहा है सेना का। हमें बहुत सम्मान दिया जाता है, बराबर देखा जाता है। यहाँ पे भी मुझे बुलाया गया है, देवभूमि एक्स सर्विस रैली में बुलाया गया है। वहाँ पे भी इस स्टेज, इस मंच के माध्यम से भी हमें सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा और बहुत गर्व महसूस होता है। नैनीताल हल्द्वानी रोड पर अचानक से रोड रोलर पर आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सड़क के बीचों बीच रोड रोलर खड़ा था जिसमें अचानक से आग लगी। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन आग की भयावह तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा रोड रोलर जलकर खाक हो चुका है। आने जाने वाले हर व्यक्ति ने इसको देखा और आग की लपटें भी काफी दूर तक नजर आईं। हरिद्वार में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि पियक्कड़ों पर पुलिस की पैनी नजर है। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शनिवार देर शाम सिरकुल थाना क्षेत्र और ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान में ढाबों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वाले 60 शराबियों को पुलिस ने सबक सिखाया। इनके चालान तो काटे ही हैं, साथ ही वसूला गया जुर्माना इन लोगों से और फटकार भी लगाई गई कि अगली बार से इस तरह की हरकत नहीं की जानी चाहिए। खबर देहरादून से अगली, जहां पर लोक गायक मंगलेश डंगवार को नोटिस भेजा गया है। वन विभाग कर रहा है नोटिस भेजने की तैयारी। फर्जी तरीके से खुद को विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बताने का आरोप इनके ऊपर है। मंगलेश डंगवार ने अपनी कार पर लगाया है बोर्ड। फॉरेस्ट चीफ ने ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से इनकार किया है इनके। और आइए बढ़ते हैं आगे इस बड़ी खबर के साथ। अल्मोड़ा से बड़ी खबर, जहां पर कई इलाकों में वायरल बुखार का प्रकोप देखा जा रहा है। पिछले 15 दिनों में अलग अलग इलाकों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है वायरल बुखार के चलते। लगातार हो रही मौत से देखिए दहशत बनी हुई है। डॉक्टर्स भी काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं। बुखार जो लोगों की जान ले रहा है, 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और अब भी कई लोग इस वायरल फीवर से ग्रसित हैं। खबर रामनगर से, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान 12 से ज्यादा गाड़ियों से करीब 25 किलो मावा, 60 किलो पनीर, 150 लीटर दूध, 40 किलो क्रीम पाई गई। कुछ नमूने मिलावट की आशंका के चलते लिए गए हैं। दूध, पनीर, दही, खोए के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग कह रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आंख, छोटा हाथी तमाम, तो इन सब में जो सामान सप्लाई हो रहा था उसकी जांच की, जिसमें लगभग 1 दर्जन वाहनों से आपका पनीर, खोया और दूध, दही और क्रीम वगैरह पाया गया, जिसमें लगभग 6 नमूने 2 पनीर के, 2 दूध के और 1 खोए का और 1 दही का सैंपल लिया गया है। रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है और अब तक गुलदार के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने के साथ जंगल में घास लेने, समूह में जाने की अपील की है। लोगों ने खेत छोड़ दिए हैं, खेत बंजर हैं और घरों के आसपास झाड़ियां के होने की वजह से गुलदार को अपने छुपने के लिए वो आदर्श स्थल मिल जाता है। वो थोड़ा सा एक है। दूसरा, प्रकाश की उचित व्यवस्था है, अगर लोग अपने घरों के आसपास बना के रखें। और महिलाएं खेतों में अगर जाती हैं तो वो शाम के टाइम, अंधेरे के टाइम पे ना जाएं, समय से अपना ये सा खेतों वाला काम निपटा लें और समूह में जाएं तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है। पौड़ी के दुगड्डा ब्लॉक में जमरगड्डी गांव पहुंचे वित्त सचिव दिलीप जावलकर। ग्रामीणों से क्षेत्र की समस्याओं को जाना इन्होंने, साथ ही जंगली जानवरों से खेती को होने वाले नुकसान का भी जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीण किसानों को ऐसी खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है जिसका जंगली जानवर नुकसान ना करें। तो वहीं इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से आपदा में प्रभावित घरों और गांव में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से अभी हम लोग कृषि को इस प्रकार से हम लोग करें कि उसमें जंगली जानवरों से होने वाला आपका नुकसान है वो कम से कम हो, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार जो जिस प्रकार के हम लोगों ने ये क्रॉप्स लगाने चाहिए, किस प्रकार से जो है उसमें सुधार कर लिया जाए या बदलाव कर लिया जाए। विकासनगर के डाक पत्थर रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चक्राता से आई गाड़ी की सवारी की छत पर कोबरा सांप नजर आया। जिसने भी इसको देखा वो डर गया। हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। आनन फानन में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। मौके पर टीम पहुंची, सांप को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया। दीपावली के मद्देनजर प्रदेश भर के सभी नेशनल पार्कों और टाइगर रिजर्व्स में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व में फील्ड स्टाफ की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। देखिए रिपोर्ट। त्योहारी सीजन में जहां लोग उत्सव मनाने में व्यस्त रहते हैं, वहीं शिकारियों के लिए ये वक्त सबसे ज्यादा मुफीद रहता है। दीपावली के मौके पर उल्लू की तस्करी का खतरा अलग से बढ़ जाता है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क में विशेष एहतियात बरती जा रही है। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर गश्त बढ़ा दी गई है। खास तौर पर बॉर्डर इलाकों में नजर रखी जा रही है। हम लोग वैसे तो करते आ रहे हैं, लास्ट 1-2 मंथ्स में भी काफ़ी अलर्ट्स था, तो और कुछ गिरफ्तारी भी हुआ हमारा साउथर्न एरियाज में। तो उस सिलसिले में हम लोग पहले से भी सही अलर्ट जारी करके रखा था और समन्वय बनाते हुए जॉइंट पेट्रोलिंग्स संबंधित किया जा रहा है और ये इसको आगे भी बना के रखेंगे। दीपावली जो समय है वो पर्टिकुलरली उल्लू के लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है और इसके लिए हमने प्रतिवर्ष जैसे सभी पूरी एंटायर उत्तराखंड में सभी डिविजन्स और सभी प्रोटेक्टेड एरियाज के ऑफिसर्स को हाई अलर्ट में कर दिया है। दीपावली जैसे मौकों पर उल्लुओं की तस्करी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अंधविश्वास की वजह से लोग दीपावली पर तांत्रिक पूजा के लिए उल्लुओं का इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कहना है कि रिजर्व क्षेत्रों से बाहर भी अगर कोई उल्लू के साथ देखा गया तो उसके खिलाफ भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में आज कल सैनिक दीपावली मेले की धूम देखी जा रही है। सैनिकों के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यहां पर रामलीला मैदान में करवाए गए हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में जहां स्कूली छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी है, तो वहीं पुजार गांव के ग्रामीणों के द्वारा महाभारत कालीन चक्रव्यूह का मंचन किया गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। उधर चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम सुहाना हो गया है। इन दिनों उच्च हिमालय क्षेत्रों में जहां ट्रैकर्स काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ बर्फ की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर महीने में चमोली के विभिन्न ट्रैकिंग रूट पर्यटकों से गुलजार रहते हैं। पर्यटक भी काफी खुश हैं। मुख्य रूप से आप बताएं, कुंवारी पास, पांगरचूला, दयाली शेरा, बागनी ग्लेशियर, चिनाब वैली सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग रूट हैं, जहां पर इस समय पहुंच रहे ट्रैकर्स बेहद खुश हैं। बहुत बढ़िया हो चुका है मौसम, और मौसम खुल गया है। स्नोफॉल के बाद ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए ट्रैकिंग करने के लिए काफ़ी बढ़िया माहौल मिल चुका है। वहाँ पे स्नोफॉल होने के बाद पूरे मेडो एरिया जो भी है काफ़ी खूबसूरत हो चुके हैं। अभी जो बर्फबारी हुई थी 3-4 दिन पहले, उसके बाद जो हमारा मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। बर्फबारी के बाद जो ट्रैकिंग रूट है वो काफ़ी शानदार है। सारी चारों तरफ बिल्कुल चांदी सी बर्फ चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में और अच्छा ट्रैक के लिए तो काफ़ी अच्छा अभी मौसम बना हुआ है।
पिथौरागढ़ के लंदन फोर्ट को पर्यटन केंद्र में लाने की सभी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई। अब ऐसे में अब पर्यटन महकमा ब्रिटिश और गोरखा शासन के प्रतीक इस किले को एक नया लुक देने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ शहर के बीचों बीच मौजूद लंदन फोर्ट को गोरखा शासकों ने बनवाया था। 1791 में बना ये किला अपनी ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है। गोरखा शासन का अंत होने पर इस किले को ब्रिटिश हुकूमत ने लंदन फोर्ट का नाम दिया। अंग्रेजी शासन में ही यहाँ पहले विश्व युद्ध में शामिल सैनिक रुके थे। इन सैनिकों के नाम आज भी यहाँ दर्ज हैं। कई हुकूमतों का गवाह रहे इस किले को पर्यटन महकमा अब एकदम नया लुक देने जा रहा है। किले को हेरिटेज के रूप में रखा ही जाएगा। साथ ही अब इसका मैनेजमेंट उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को सौंपा जा रहा है। हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग आगे बढ़ा पाए तो जरूरत पड़ने पर इसको एक अच्छे होटल के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं और इसके चारों तरफ मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट कैसे हो। और जैसे मैडम ने भी ये कहा है कि चारों तरफ हम अगर अच्छी सी मार्केट एक डेवलप कर दें तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। किले के भीतर हेरिटेज होटल बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। यही नहीं, चारों ओर लोगों की आवाजाही हो सके इसके लिए भी कवायद तेज है। साथ ही किले के बाहरी हिस्से में एक हाईटेक मार्केट भी बनाई जानी है। पर्यटन विभाग किले के बाहरी हिस्से में ओपन थिएटर भी बनाने जा रहा है। असल में किले के बाहरी हिस्से में रामलीला मैदान और जेल है, लेकिन अब ये जेल शिफ्ट होनी है। जेल के शिफ्ट होने के बाद यहाँ ओपन थिएटर के लिए काफी गुंजाइश बनेगी। इन तमाम कोशिशों के बाद अगर लंदन फोर्ट नए क्लेवर में सामने आता है तो ये तय है कि ये पर्यटकों की पहली पसंद बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।